जैन फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बुक मॉडर्न अलजेब्रा से प्रॉब्लम लेके आए हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। प्रूव दैट 1,2,1,3,1,5,3,3,-4,7 लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इनको हमको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है। आइए देखते हैं प्रूफ। लेट ए कामा बी एंड सी बी द स्केलर्स। ये आपका सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है और ये स्केलर्स हम यहाँ पे मान लिए हैं। इन दोनों के हेल्प से हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। देखते हैं लीनियर कम्बिनेशन सच दैट ए ब्रैकेट्स 1,2,1 प्लस बी 3,1,5 प्लस सी 3,-4,7 इक्वल टू 0,0,0। ये जो वेक्टर्स है इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वेक्टर्स है इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वेक्टर्स है इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सबको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस 3b और प्लस 3c, 2a प्लस बी माइनस 4c, फिर a प्लस 5b और प्लस 7c इक्वल टू 0,0,0। अब देखिए यहाँ पे ये इस जीरो के इक्वल होगा, ये इस जीरो के इक्वल होगा और ये इस जीरो के इक्वल होगा यहाँ पे। तो a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0, 2a प्लस b माइनस 4c इक्वल टू 0 होगा और a प्लस 5b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। अब यहाँ से हम इसमें से इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे मैट्रिक्स को बनाएंगे। तो लेट ए इक्वल टू, अब ए का ऑप्शन कितना दिया गया 1, बी का ऑप्शन कितना दिया गया 3, सी का ऑप्शन कितना दिया गया 3, ए का ऑप्शन कितना दिया गया 2, बी का ऑप्शन कितना दिया गया 1 और सी का ऑप्शन कितना दिया गया -4। ए का ऑप्शन कितना दिया गया 1, बी का ऑप्शन कितना दिया गया 5 और सी का ऑप्शन कितना दिया गया 7। ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे मैट्रिक्स हम बना लिए। वी हैव ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे। आई का वैल्यू कितना दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ए इक्वल टू आई इंटू ए कब लिखते हैं, जब अगर हम कॉलम में ऑपरेशन करते हैं तो ए इक्वल टू ए, सॉरी कॉलम में ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू ए इंटू आई लिखेंगे। अगर रो में ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। कब, जब रो में ऑपरेशन करेंगे तब, और जब कॉलम में ऑपरेशन करेंगे तब। ये तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका। आई का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन करेंगे R2 टेंस टू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ही तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको 0 लाना है, यहाँ पे हमको 0 लाना है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। तो अब यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू R1। R1 का वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है। तो 2 माइनस से 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा। किसमें लिखेंगे R2 में लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 0 लिखे है ना। फिर देखिए यहाँ पे 3 है तो ऑलरेडी 3 इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। R2 का वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू R3। R3 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 1 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 होगा। तो -5 किस में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5। R2 का वैल्यू कितना दिया गया है -4 तो यहाँ लिखेंगे -4। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है -4 माइनस 2 इंटू R3 -2 इंटू R1। R1 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे, सॉरी हाँ R1 का वैल्यू कितना दिया 3 दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू 2 इंटू -3 तो -4 -6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -10 आएगा। तो -10 यहाँ पे हम लिखेंगे तो -10। उस तरफ लिखेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R1। R3 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस R1 का वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है। तो 1 माइनस 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए R3 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे, R3 का वैल्यू दिया गया 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस R1 का वैल्यू कितना दिया गया 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 5 माइनस 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2। तो 2 किस में लिखेंगे R3 में। फिर R3 का वैल्यू कितना दिया गया 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस R1 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 4 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए R1 में कुछ नहीं करना है 1 0 0 तो यहाँ पे 1 0 0 यहाँ पे लिखेंगे। R2 का वैल्यू कितना दिया है 0 तो यहाँ लिखेंगे 0। देखिए यहाँ पे 0। R2 का वैल्यू कितना दिया गया आपका 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 2 इंटू R1। R1 का वैल्यू कितना दिया है 1
तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया गया 1 है, तो यहाँ लिखेंगे फिर 1 -2 इंटू R1 का वैल्यू कितना दिया 0, तो यहाँ पे 1 -0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -0, तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ +1, ये +1 है। फिर R2 का वैल्यू कितना दिया गया 0, तो यहाँ लिखेंगे कितना R2 का जो वैल्यू दिया गया है 0 दिया गया है, तो 0 -2 इंटू R1, ये 0, तो ये ऑलरेडी 0 ही रहेगा, 0 -0 तो 0 ही होगा। R3 में ये यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 -R1 का वैल्यू कितना दिया गया 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -1, तो यहाँ होगा -1 होगा। फिर देखिए यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया 0, तो यहाँ पे देखिए 0 -R1 का वैल्यू कितना दिया 0, तो बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। R3 का वैल्यू कितना दिया गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 -R1 का वैल्यू कितना दिया 0, बराबर कितना पे 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 लाना है। इसका मतलब अगर R2 में 1/-1/5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही लिख दिया यहाँ पे। R2 कौन है इसमें, तो 1/5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद फिर 1 0 0 है, इसमें -1/5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2/5 होगा, ये 1/5 होगा, ये 0 होगा, -1 0 1 होगा इंटू ए होगा। आगे देखिए अब यहाँ देखिए R1 टेंस टू R1 - 3 R2। तो R1 कौन है आपका, देखिए यहाँ पे R1 तो आपका ये है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 1, तो यहाँ रखिए 1 रखेंगे, -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, तो 1 -0 0 ही 1 -0 कितना होगा 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 1, देख लीजिए यहाँ पे 1 है। फिर कितना दिया गया यहाँ पे R1, तो यहाँ पे कितना 3 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3 -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया गया है, तो 3 - 3 कितना 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया 3 -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया गया ये 2 दिया गया यहाँ पे, तो 3 - 6 बराबर कितना -3 का, तो -3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद R2 में कुछ करना नहीं है, तो जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, 0 1 2 छोड़ दीजिए यहाँ पे। फिर R3 है, यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया गया 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 0, तो 0 -0 0 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया 2 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया गया है, तो 2 - 2 कितना दिया 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर R3 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, तो 4 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे 4 4 कितना 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद इसमें आइए, अब देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 1 -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 2/5, तो इंटू 2 कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस यहाँ पे 6 माइनस करेंगे -1/5 आएगा, तो यहाँ -1/5 आएगा। फिर R1 का वैल्यू कितना दिया गया 0 -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 1/5, तो 1/5 इसको सॉल्व कर -3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/5। अब यहाँ पे देखिए R1 का वैल्यू कितना दिया 0, R2 का वैल्यू भी 0 है, इसमें रखेंगे पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर R2 में नहीं कुछ करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, 2/5 1/5 और 0। R3 में देखिए यहाँ पे R3 में क्या करना है, यहाँ पे -1 है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 2/5 होगा, तो यहाँ पे 5 ये -5 होगा -4 बराबर -9/5 है, तो -9/5 यहाँ पे होगा। यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना दिया गया 0 -2 इंटू R2 1/5 है, तो बराबर कितना -2/5 है, तो यहाँ लिखेंगे -2/5। उसके बाद R3 का वैल्यू कितना दिया गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 1/5 सॉरी R3 का वैल्यू कितना दिया गया 1 -2 इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 0 दिया गया, तो यहाँ पे 1 - 0 तो 1 ही हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक हम इसको सॉल्व किए हैं। अब इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नॉन जीरो रो कितना है 1 और 2, यहाँ पे देखिए इसमें नॉन जीरो रो कितना है, ये देखिए 0 हो गया,
तो नॉन जीरो रो कितना 2 है, तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना 2, जितना नॉन जीरो रो होगा वही रैंक कहलाएगा, तो रैंक कितना होगा 2, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर 3, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना है 3 है, देखिए ना नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना दिया है 1 2 3, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना दिया गया 3, तो हैंस रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स से रैंक कम आता है, अगर कम होगा तो देन द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर रैंक जो है सेट ऑफ वेक्टर से कम आएगा तो वो लीनियरली क्या होगा डिपेंडेंट होगा। अगर रैंक जो है सेट ऑफ वेक्टर्स के बराबर होगा वो लीनियरली क्या होगा, लीनियरली इनडिपेंडेंस होगा। डिपेंडेंस कब होगा, जब रैंक जो है सेट ऑफ वेक्टर से कम आएगा तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ये क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू।